अकराबाद है, अकराबाद नानू का पुल है अलीगढ़ में। एक मीटिंग करके आया हूँ बेलौट में, आगरे में। दिनों रात भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। जैसे सूर्य दिनों रात चक्कर काट रहा है, वैसे इस समय किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, महिला, व्यापारी, शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर, मास्टर और पहलवान और किन्नर जो जमीन पर रह रहे हैं, सब परेशान हैं। और सबकी परेशानी दूर करने का संकल्प इस भानु ने लिया है। क्यों? कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ तन गावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल चैत राशि। ये भगवान भेजता है तो कोई नहीं सुनता किसी की, लेकिन भानु को पता है कि हमें मरना है, हम आजीवन नहीं रहेंगे यहाँ। इस मानव की सेवा करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी जातियों की सेवा करने के बाद तब मरूंगा। तो इसलिए जो नेता, जो राजनेता, जो सत्ता अन्याय कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, उसके लिए अपने मानवों को जगाने के लिए घूम रहा हूं। और इसी को लेकर आपके नानू पुल पे या अकराबाद पे आया हूं। और मेरे तमाम महारथी हैं, अनिल पंडित हैं, प्रेमपाल सिंह हैं, श्रवण बघेल हैं, और हमारा यहाँ प्रोग्राम के आयोजक श्री हमारे ठाकुर अशोक सिंह हैं। ये हमारे राणा जी, रणवीर सिंह राणा, ये प्रवीण राणा, ये भी सब महारथी। और ये महिला मोर्चा की हैं अमीना बेगम, और आप सब हो। और ये हमारे देखो पुराने, ये भी कह रहे हैं कि हम जामवंत का पाठ करेंगे। जामवंत भीष्म पितामह का तो यूँ नहीं करेंगे कि भीष्म पितामह तो अन्याय के खिलाफ चले गए थे। बिल्कुल खराब। क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार झूठ बोल रही है। केंद्र की सरकार मौजूदा हर समय झूठ बोलती है। बहनों और भाइयों, हम कर्जे माफ करेंगे। बहनों और भाइयों, हम आमदनी दुगनी करेंगे। बहनों भाइयों, हमने नोटबंदी कर दी। बहनों भाइयों, हमने आलू फिगवा दिया। बहनों और भाइयों, हमने भानु प्रताप सिंह के 35 साल के लड़के को आलू फिगवाने के कारण 24 जनवरी सन 18 7:30 बजे आत्महत्या करवा दिया। ये कर रही है क्या? ये कर रही है। जिसका बेटा मरता है उसको पूछो। प्रधानमंत्री का तो कोई पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र मरा था नोटबंदी में, मुझे पूछो। आग जल रही है, बहू विधवा हो गई है, बेटा और एक बेटी जो नाती नातिन थे वो अनाथ हो गए। या तो मर जाऊंगा या इस केंद्र सरकार से अपने पुत्र का बदला लूंगा, हटाऊंगा सरकार को सत्ता से। ये मेरा संकल्प है। आउट करिए, वायरल करिए मेरी बात को। मैं आपके हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन कर रहा हूं। ये लग रहा है कि जब कांग्रेस नहीं मानती थी तो पूजनीय रमेश बाबा ने कहा था कांग्रेस भगाओ, ये सत्ता में नहीं आए हैं ज्यादा दिन तो कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ। भाजपा को लाए। 14 में भाषण देते थे, मैं कांग्रेस की नीतियों से किसान कर्जदार हो गया है, उन कर्जों को माफ कर दूंगा। ये पैसा माफ नहीं किया। आमदनी दुगनी कर दूंगा, नोटबंदी में किसान मर गया। 14 में 19 में समर्थन केंद्र को, और 17 में और 22 में बाबा को। ये जो योगी बाबा हैं वो अच्छे बाबा हैं, उनको समर्थन दिया था, उनसे प्यार है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाली सरकार नहीं है, वो तो ये समझ लो उसने तो डिब्बा गोल कर दिया बिल्कुल भारत का। और एक एक नंबर बाई नंबर उनका कट भी रहा है। देखिए, सारी सरकार लगी रही ऊपर वाली, और केजरीवाल बन गया मुख्यमंत्री। सारी सरकार लगी रही और वो बन गई अम्मा। मुख्यमंत्री कौन है? माँ कौन है?
ममता अम्मा बन गई मुख्यमंत्री और सारी सरकार लगी रही। और कर्नाटक में बनेगा मुख्यमंत्री। क्या है सरकार किसका? इसकी पोल खुल गई ढोल। 2024 के इलेक्शन को लेके किस तरह की 2024 के लेके किसान क्रांति दल मैदान में उतरेगा। 543 सीट होती हैं चुनाव वाली और 2 सीट होती हैं मनोनयन वाली। 543 से चुनाव लड़ाऊंगा। बाई चांस कहीं कोई हमें नहीं मिला आदमी, जैसे फिर कहोगे तुम हमारा कहोगे तुम तो कहते थे अब माँ क्यों नहीं लड़ाया। माँ नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ाएंगे। वैसे हमारा इरादा ये है कि जब सब पे मिलेंगे तो सब पे लड़ाएंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी से गठबंधन करेंगे। क्यों कि सारे राजनेता तैसी सलो और तैसी निकरी मलो। तो फिर हम किन्हें समर्थन दें? हम तो सुनो 1 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी राजनीति में आया होगा अभी तक और हैं 140 करोड़। 139 करोड़ में से ढूंढेंगे ईमानदार आदमी, उनको टिकट देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और जो पिछली राजनीति गंदी राजनीति से उनको समझा देंगे गंदापन मत रखना। भानु जी, जहां बैठक हो रही है वहां से कुछ ही दूर पर जो तहसील की एक मांग काफी समय से चली आ रही है, तमाम राजनेता यहां की जनता को बलगला रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कुछ? आज से हमने भी मांग शुरू कर दी। अकराबाद को तहसील घोषित किया जाए। अकराबाद को तहसील घोषित नहीं किया जाएगा तो भानु अर्जुन होगा और अर्जुन की भूमिका में फिर महाभारत होगा। नहीं सुनने पर आंदोलन कब स्टार्ट होने वाला है? चाहे जब ये तो अब से करेंगे। हम तो किसान क्रांति दल बना के अपनी सरकार बना के तब कर देंगे। जो नहीं सुनेगा उसको सस्पेंड करके हटा देंगे। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।